Hello dear student, I am Varun Kumar Nishat from LPM school. In this video, we will discuss about the new chapter, chapter 2, which is matter around us pure. In previous chapter, we are discussed about the states of matter के स्टेट्स के बारे में हमने पढ़ा, उसके इंटर कन्वर्जन कैसे करेंगे बाय चेंजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर, और इवापोरेशन, sublimation, condensation, fusion, latent heat of fusion, latent heat of vaporization, factor affecting on evaporation, and different question based on evaporation and latent heat. And in this video, we will start discuss the first topics of the chapter 2, which is matter around us pure? Is matter, chapter 2, is matter around us pure? Us pure. It is a very important of knowledge point of view. So, is matter around us pure? क्या हमारे अराउंड में जो मैटर्स हैं वो प्योर हैं या मिक्सर के फॉर्म में हैं? Let us see and let us discuss about very common thing. Generally, in our surrounding, in our family, locality, the people say it is a pure ghee, it is a pure honey, it is pure milk. But the layman said that it is a pure. And उसका क्राइटेरिया क्या होता है? लेमन का क्राइटेरिया ये होता है कि कोई प्योर है तो कोई इसमें अडल्ट्रेशन नहीं होगा, कोई मिलावट नहीं होगी. तो कोई चीज प्योर है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, तो हम बोलते हैं प्योर है. बट इट इज दैट केमिकली प्योर? क्या ये केमिकली प्योर है? केमिकली प्योर का पैरामीटर क्या होता है? उसका पैरामीटर क्या होता है? उसका पैरामीटर ये होता है कि अगर वो केमिकली या साइंटिस्ट का पैरामीटर ये होता है कि प्योर वो होता है जो सिंगल ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलके बना हो, तो वो प्योर होगा. बट इन केस ऑफ प्योर घी, प्योर हनी एंड प्योर मिल्क, that is not pure because they are mixture of various substances. For example, if you take the pure ghee, not pure milk, not, because they contain various type of nutrients. Pure honey, they contain different type of nutrients like calcium, carbohydrate, sucrose, magnesium, sodium. ये सारे एलिमेंट इसमें हनी में पाए जाते हैं. मिल्क की बात कर लीजिए, मिल्क में प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, एक्सेप्ट विटामिन सी, सारे विटामिन्स पाए जाते हैं. प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है. डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं मिल्क में. वैसे घी में भी होते हैं. प्रोटीन होता है, फैट होता है, पॉलीसैचुरेटेड फैट होते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैट होते हैं, सोडियम होता है, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आर फाउंड इन द प्योर घी, प्योर मिल्क एंड प्योर हनी. बट इट इज नॉट अ प्योर. बट इन केस ऑफ शुगर, ऑफ पर्टिकुलर शुगर, इट इज अ प्योर बिकॉज दिस कंपोजिशन इज सेम and we did not separate by physical means of their constituents. प्योर वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल पैरामीटर्स, साइंटिस्ट पैरामीटर्स, विच इज एनीथिंग विच इज मेड अप फ्रॉम ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल और ओनली वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल. एटम्स इज कॉल्ड प्योर. सो आई एम राइट इट एज प्योर. प्योर इज मेड अप फ्रॉम the pure substances is made up from only one kind of particles. Only one kind of particles. So
only one kind of particles. And for example, elements like sodium, पोटेशियम एंड आयरन। तो सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, आयरन हो गया, एक्सेट्रा। इफ यू इमेजिन दैट आपको एक सोडियम का पीस दे दिया गया, सोडियम का एक टुकड़ा दे, सोडियम मेटल का एक पीस दे दिया गया, कुछ ऐसे पीस दे दिया गया, तो पूरा पूरा ये जो बॉल है, जो पीस है, इसमें पूरा पूरा सोडियम ही होगा। Everywhere it is the presence of sodium element or sodium atoms present in everywhere in this piece of sodium metal। वैसे ही on same types अगर आपने आयरन रॉड ले लिया तो आयरन रॉड में क्या होगा, पूरा पूरा यहां से लेके यहां तक आपका Fe ही होगा। यहां पे मान लीजिए पोटेशियम का आपने यहां पीस ले लिया तो हर जगह पोटेशियम ही होगा, हर जगह पोटेशियम के एलिमेंट, पोटेशियम के एटम ही होंगे। मींस दैट ऑन द बेसिस ऑफ केमिस्ट्री, ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिस्ट व्यू पैरामीटर्स, द प्योर इज एनीथिंग दैट मेड अप फ्रॉम ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल दैट इज कॉल्ड प्योर, व्हिच इज एग्जांपल एलिमेंट्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, iron, etc. Anything that is any metals that you take, if you observe that the only one kind of same kind of atoms are present in a single element, एक एलिमेंट में सेम टाइप के एटम होते हैं, तो हम बोलेंगे इट इज अ प्योर, बिकॉज इट फॉलो द क्राइटेरिया ऑफ प्योर। अगर आप एक सिंपल पीस लें सोडियम का, सोडियम मेटल का, तो पूरे पूरे पीस में सोडियम मेटल के एटम ही होंगे। अगर आप एक आयरन रॉड लेते हैं तो पूरा पूरा उसमें जो 1 इंच से लेके अनदर इंच तक पूरा पूरा आपको आयरन ही मिलेगा। या फिर छोटा सा पीस लेते हैं आप पोटेशियम का, तो पूरे पीस में पोटेशियम के एलिमेंट में पोटेशियम के एटम ही होंगे। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द anything that is made from only one kind of particles, only one जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। only one kind of particle, एक ही तरह के पार्टिकल से मिलके बना हो तो उसको हम बोलते हैं प्योर है। ऐसा ये नहीं कि कोई चीज है, कोई भी खाने की कोई भी एडिबल सब्सटेंस है और उसमें कोई एडल्ट्रेशन नहीं है तो ये क्राइटेरिया नहीं है, इट इज नॉट अ क्राइटेरिया ऑफ प्योर। और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं प्योर का, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर, characteristics of pure। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे प्योर के? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्योर के? तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है इट इज मेड अप फ्रॉम, इट इज made up from only one kind of particles। Second, it have definite proportion, definite proportion, it have definite boiling point, it have definite melting point and boiling point। Fourth, it have pure substances perfectly
homogeneous, perfectly homogeneous. And so these are the characteristics of pure substances. Pure substances. Pure substances. तो ये है क्राइटेरिया, ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है. It made up from only one kind of particles. It pure has definite proportion by mass. It have definite melting point and boiling point. डेफिनेट भी बोल सकते हैं या फिक्स बोल सकते हैं कि इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है. एंड फोर्थ, प्योर सब्सटेंसेस परफेक्टली होमोजेनियस. डेफिनेटली परफेक्टली होमोजेनियस होंगे. क्यों? क्योंकि एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बने हैं तो होमोजेनियस होने ही होने हैं. नेक्स्ट, इट डिवाइडेड इनटू एलिमेंट and compound. Element and compound. Clear? So now we will discuss about the element and compound. Element के बारे में देखते हैं. Element and compound. Element and compound. Okay. Element and compound. First, element and compound. Then element to them. Element is a simplest form of pure matter or pure substances. It is pure form of it is simplest form of substances which did not split into two part by physical and chemical means. For example, as you know that sodium, potassium, magnesium, etc. So it is a element. It is the simplest form of substances which did not split into two parts by physical or chemical means. Example: sodium, potassium, magnesium, etc. Another part we will discuss in the next time. Thank you.